नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के बारे में आज एक नया विषय वस्तु हम आपके सामने लेकर के आए हुए हैं। उसके पहले हम आपको सूचित कर दें कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, किसी समस्या से गुजर रहे हैं, समाधान चाहते हैं, विवाह के लिए कुंडली मिलान चाहते हैं या किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि के बारे में जानकारी चाहते हैं, किसी भी प्रकार के ग्रह दशाओं से संबंधित पूजा पाठ जप आदि करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 7800771770 पर आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुल्क आदि का विवरण आपको कॉल पर या व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखते हैं। अष्टक वर्ग के रोचक सूत्र। अष्टक वर्ग एक ऐसी चीज है ज्योतिष में जहाँ पे किसी प्रकार के गुणा गणित की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अष्टक वर्ग के कुछ रोचक सूत्र क्या हैं और आगे भी हम कई कार्यक्रम लाने वाले हैं अष्टक वर्ग से संबंधित, जिनसे आपको बहुत ही रोचक जानकारी मिलेगी और बहुत ही आसान तरीके से आप ज्योतिष सीख सकेंगे। तो अष्टक वर्ग के बारे में जो सूत्र है बताने के पहले अपने नए दर्शकों के लिए जिनके पास अष्टक वर्ग की कुंडली नहीं है उनको ज़रूरत पड़ेगी अष्टक वर्ग की कुंडली की आज के विषय को समझने के लिए। तो पहले मैं उनको बता देता हूं कि ये मिलेगा कहाँ से। अगर जिनके पास है वो 1 मिनट का धैर्य रखें, जिनके पास नहीं है वो अपने एंड्रॉयड मोबाइल में एस्ट्रोसैग नाम की कुंडली का ऐप डाउनलोड करें। और जब आप एस्ट्रोसैग ऐप खोलेंगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। कुंडली वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना नाम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, यहाँ पे जन्म का समय डाल दीजिए, जन्म स्थान डाल दीजिए। हो सकता है थोड़ा अच्छा ना दिख रहा हो क्योंकि लाइट यहाँ पे इसका भी फेस सफ़ेद है और सफ़ेद लाइट भी पड़ रही है। तो आप अपना डिटेल इसमें डाल दीजिए। फिर उसके बाद कुंडली दिखाएं पर चले जाइए और जब कुंडली खुल जाएगी तो यहाँ ऊपर जो 3 डॉट दिख रहा है यहाँ क्लिक करिए और डाउनलोड PDF का ऑप्शन जो आएगा यहाँ पर क्लिक करिए। तो अभी थोड़ी देर में PDF खुल जाएगा, तब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका अष्टक वर्ग टेबल कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में अष्टक वर्ग के बारे में ही बात करनी है। तो अष्टक वर्ग के जितने भी वीडियोज आएंगे उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जो PDF खुलेगा उसमें सबसे नीचे की तरफ चले आइए, स्क्रॉल कर दीजिए और सबसे नीचे एकदम चले आइए। जब आप एकदम नीचे आ जाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको मिल गया है अष्टक वर्ग तालिका और यहाँ पर अष्टक वर्ग चार्ट। ये जो कुंडली आप सामने देख रहे हैं अष्टक वर्ग कुंडली, ये यही है अष्टक वर्ग चार्ट वाली। तो इन दोनों चीज़ों की अब आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये अष्टक वर्ग तालिका की और अष्टक वर्ग चार्ट की। तो आप इसे सेव करके रख लीजिए और रखे रहिएगा। अष्टक वर्ग के जितने भी वीडियोज आएंगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी और आगे लगातार कुछ वीडियोज इसके बारे में आएंगे। अब चलिए आ जाते हैं मेन विषय पर। चूँकि जो चीज़ आपको सिखाया जा रहा है उस चीज़ का आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो एक अष्टक वर्ग की कुंडली मैंने यहाँ पे ली है। अब आप ये जान लीजिए आपका जो लगन होगा, लगन कुंडली में पहला घर लग्न जो होगा अष्टक वर्ग में भी वही लगन रहेगा। कर्क लगन यहाँ पर है तो ये कर्क लगन है। अगर आपकी कुंडली कर्क लगन की है तो अष्टक वर्ग का लगन भी कर्क ही रहेगा। लगन कुंडली वृषभ की है तो अष्टक वर्ग का लगन वृषभ ही रहेगा। समझ रहे हैं आप? उम्मीद है समझ रहे होंगे। अब जब ये जो छोटी गिनतियां लिखी हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो आपके लग्न कुंडली की राशियां हैं और इन्हीं के साथ एक बड़ी गिनती लिखी होगी अष्टक वर्ग में, तो ये अष्टक वर्ग की रेखाएं हैं, इन्हीं की हमको ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला सूत्र हम आपको समझाते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए अष्टक वर्ग में ये जो रेखाएं हैं, रेखाओं की संख्या लिखी गई है। जैसे यहाँ 31 है तो यहाँ पर 31 रेखाओं की संख्या प्राप्त है।
यहाँ 28 है तो 28 रेखाएं हैं। 28 एवरेज माना जाता है, 28 के नीचे बिलो एवरेज हो जाएगा और 28 के ऊपर गुड माना जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ता है अच्छा माना जाता है। जिस भाव में अधिक रेखाएं होती हैं वह भाव बलवान माना जाता है। जैसे यहाँ पे 35 है, इस अष्टक वर्ग कुंडली में चतुर्थ भाव में सबसे ज़्यादा 35 रेखाएं हैं, तो इस व्यक्ति के जीवन में चतुर्थ भाव का सुख अधिक रहेगा। 31 यहाँ है, यानी एवरेज से जो है 28 एवरेज है, एवरेज से अधिक है, तो कर्म भी ठीक ठाक रहेगा। सप्तम में 31 है, मैरिड लाइफ ठीक रहेगा। अच्छा, एक चीज़, चलिए विषय वस्तु शुरू करते हैं, उसी में अभी सब आ जाएगा। आपको यह देखना है कि अगर आपके छठे, आठवें और 12वें घर में लगन से ज़्यादा रेखाएं हो, जैसे यहाँ लगन में कितनी रेखाएं हैं 28, मैं नोट कर लेता हूँ। अगर लगन में जो रेखाएं हैं उनमें से छठे, आठवें और 12वें में से किसी दो भाव में लगन से अधिक रेखा होगा तो जीवन में स्ट्रगल बढ़ाएगा। यहाँ छठे में कितनी है 23 और आठवें में कितनी है 35 और 12वें में कितनी है 16, लगन की कितनी है 28। इसी प्रकार से आपको अपनी वर्ग कुंडली में, अष्टक वर्ग की कुंडली में देखना है। अब आप यह देखिए, जो ये 6, 8, 12 की रेखाएं हैं, इनमें से अगर कोई भी दो भाव की रेखाएं इस लगन की रेखा से अधिक हो जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है। यहाँ पे 28 है, यहाँ पे एक जगह 23 है, एक जगह 16 है, एक जगह अधिक है 35 है, 28 से अधिक है, लेकिन दो जगह कम है। जब भी आप तीनों मिलाएंगे तो एक में अधिक आएगा ज़्यादातर, लेकिन अगर दो में अधिक आ गया लगन से या तीनों में अधिक आ गया तब तो बड़ी हार्डशिप्स आएंगी, मुसीबतें जीवन में आएंगी, स्ट्रगल बढ़ेगा। तो दो, कम से कम 6, 8, 12 में से दो भाव ऐसे होने चाहिए जिनमें बड़ी रेखाएं लगन से कम रहें। ये आपको एक सूत्र समझ में आ गया होगा। दूसरा समझा देते हैं। जब विवाह होता है, पति पत्नी आते हैं तो 2-4 साल आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाने में लग जाते हैं, परिवार के साथ घुलने मिलने में। उसके बाद शुरू होता है कि परिवार में 2-4 साल बाद की बात मैं बता रहा हूँ विवाह के, कि पति और पत्नी में कौन अधिक हावी रहेगा, कौन अधिक एक दूसरे को अपने विचार से प्रभावित करेगा। ये लगन आप हैं और ये सप्तम भाव ये आपका जीवन साथी है। लगन और सप्तम में से जिसमें अधिक रेखाएं रहेंगी वह जीवन में हावी होने का प्रयास करेगा, वह अपनी बातों को ऊपर रखेगा और अगला व्यक्ति उसे स्वीकार भी करेगा। जैसे यहाँ 28 है लगन में और सप्तम में क्या है 31, यानी जो जीवन साथी का भाव है उसमें अधिक रेखाएं हैं और लगन में कम है। तो इस वर्ग कुंडली, अष्टक वर्ग की कुंडली के अनुसार इसका जीवन साथी जो होगा अपने विचारों से इस जातक को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएगा, उसी के अनुकरण करते हुए जीवन चलेगा। अगर किसी के सप्तम भाव में अधिक रेखाएं हों, कोई पुरुष की मान लीजिए कुंडली है और सप्तम में अधिक रेखाएं हैं, अष्टम में कम है, लगन में कम है, सप्तम में अधिक है, तो ऐसा जातक अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा करता है और सारे काम काज, रुपए पैसे, जिम्मेदारियों को पत्नी के ऊपर छोड़ देता है कि पत्नी जो करेगी ठीक ठाक करेगी, मतलब पत्नी पे भरोसा बनता है। अगर यहाँ पर अधिक है रेखाएं और कुंडली जो है स्त्री की है तो ऐसी स्त्री पति पे पूरा भरोसा करती है। ये हो गया दूसरा सूत्र। अगले सूत्र पे चलते हैं। अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में अधिक रेखाएं हो, जैसे यहाँ 23 है तो 23 क्या है 28 एवरेज माना जाता है, 28 रेखाएं तो एवरेज से भी डाउन है। अगर छठे भाव में ज़्यादा रेखाएं हो 30 हो, 32 हो और भी जितना अधिक हो, नौकरी के लिए उस जातक की कुंडली उतनी ही अच्छी होती है। अगर किसी की अष्टक वर्ग की कुंडली में छठे भाव में ज़्यादा रेखाएं हैं तो ऐसे व्यक्ति को जॉब पे रखना, कर्मचारी के रूप में रखना अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है एज एम्प्लॉय।
के रूप में अच्छा रिजल्ट देता है। अगले सूत्र को बताते हैं। रोचक सूत्र जो है, 8वां भाव जो होता है वह अनिष्टकर होता है। लगन से अष्टम में अगर आपके यहाँ पर बिलो एवरेज रहे रेखाएं तो अच्छा है, जैसे 28 से कम रहे तो अच्छा है। अब अगर 28 से अधिक है, एवब एवरेज हो रहा है, तो जीवन में हार्डशिप्स और हेल्थ इश्यूज बढ़ाएगा। ऐसा नहीं है कि अधिक रेखाएं हैं तो आयु कम करेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हार्डशिप्स बढ़ाता है। एक सूत्र जानिए, अगर लगन से अष्टम में अधिक रेखाएं हैं तो आपके स्वयं के लिए अच्छी नहीं है। किसी भी भाव से, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी भाव हो, किसी भी भाव से जो 8वां भाव है वह उस भाव के लिए अशुभ है। जैसे मान लीजिए ये चतुर्थ भाव माता का है, तो यहाँ से 8 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये अष्टम हुआ। अगर एकादश भाव में अधिक रेखाएं हैं तो बशर्ते आपके लिए अच्छा होगा इनकम के लिए, लेकिन ये माता के लिए अष्टम भी पड़ जाता है तो माता के लिए अच्छा नहीं होगा। ये पत्नी का भाव है, यहाँ से अष्टम, ये द्वितीय घर होगा। यहाँ अधिक रेखाएं पड़ना आपके धन के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन चूंकि पत्नी वाले भाव से, जीवन साथी वाले भाव से 8वां पड़ता है तो इसके जीवन में हार्डशिप्स यानी कठिनाइयाँ बढ़ाएगा। जैसे आपका ये संतान भाव है, अब यहाँ से 8वां भाव ये गिनेंगे आप तो ये 12वां भाव पड़ेगा। अगर 12वें भाव में अधिक रेखाएं हैं तो संतान के लिए अष्टम पड़ेगा, यह तो संतान के लिए हार्डशिप्स पैदा करेगा। अगले सूत्र पे चलते हैं। देखिए, दिशाएं जो होती हैं 4 हैं, एक हो गया, सभी दिशाओं को मैं लिख करके आपको समझाता हूँ कि कौन सी दिशा आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर की दिशा, 4 दिशाएं हैं तो चारों दिशाओं में ज़्यादा अच्छी कौन सी दिशा आपके लिए रहेगी। तो ये जो 1 है ये मेष है, 1 5 माने सिंह है और 9 मतलब धनु है। ये पूरब दिशाओं को प्रेजेंट करते हैं। अभी ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। मैं पूरा लिख देता हूँ फिर एक साथ समझा देता हूँ। ये देखिए, ये जो 1 5 9 जहाँ पर आपकी कुंडली में 1 5 9 की गिनती लिखी है उसकी दिशा क्या है? पूरब है। और 2 6 10 की दिशा है दक्षिण। 3 7 11 की दिशा क्या है? पश्चिम। 4 8 12 की दिशा क्या है? उत्तर। अब आपको सबसे लकी दिशा जानना है, सबसे अच्छी दिशा आपके लिए कौन सी है, कि किस दिशा की तरफ से आपको ज़्यादा व्यापार, ज़्यादा लाभ, ज़्यादा मान सम्मान मिल सकता है। उसके लिए आपको करना क्या है कि ये पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर जो दिशाएं आई हैं, इनमें किस दिशा में सबसे अधिक रेखा प्राप्त है अष्टक वर्ग में, वो आपको निकालना है। कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। ऐसे आप ये कॉलम बना लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये पूरब दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन गिनतियों पर, इन राशियों पर जो जो रेखाएं मिली हैं वो आपको काउंट करना है। 1 नंबर पे यहाँ 31 लिखा है, 31। 5 नंबर जो पूरब को रिप्रेजेंट करता है, 5 पे 26 प्लस 26। फिर 9 नंबर पे आपको देखना है 23। बात समझ में आ रही होगी आपको। ऐसे दक्षिण दिशा वाली जो राशियां हैं उनको काउंट करिए। 2 6 10। 2 नंबर कहाँ है? 2 नंबर माने वृषभ राशि, यहाँ है 28 प्लस 6 नंबर कहाँ है? 31 प्लस, इसी प्रकार से 10 नंबर देखिए 31। ये हो गया दक्षिण दिशा की रेखाएं। इसी प्रकार से पश्चिम में 3 7 11, 3 जहाँ पर है वहाँ की 3 मतलब यहाँ पर 3 नंबर मतलब मिथुन राशि में 16 प्लस 7 नंबर पे देखेंगे 35 प्लस, और आपको 11 नंबर देखना है जहाँ पर 35 रेखाएं हैं। ये हो गया पश्चिम दिशा में मिली हुई रेखाओं की संख्या। इसी प्रकार से उत्तर में 4 नंबर जहाँ पर हो आप में, वहाँ पे जो गिनती आई है
उसको नोट करिए। 28 प्लस 8 नंबर पे 26 प्लस 12 नंबर पे 27, ये आप ऐसे निकाल लीजिए और इन सब का योग कर लीजिए। इनका टोटल योग जो आए उसे लिखिए, इसका टोटल योग लिखिए, इसका टोटल योग, फिर इसका टोटल योग लिख लीजिए। सबसे अधिक जो योग करने पर, जोड़ने पर, टोटल करने पर सबसे अधिक जिस दिशा में रेखाएं पड़ेंगी वो दिशा आपके लिए नंबर 1 लकी है। उससे कम जहां पर आएगा योग वो आपके सेकंड नंबर के लिए लकी है। थर्ड और फोर्थ नंबर को अवॉइड करना चाहिए। बहुत से लोग कुंडली दिखाते हैं तो लकी दिशा पूछते हैं कि मकान लेना है तो किस शहर में लें, जहाँ है वहाँ से उत्तर लें, पूरब लें। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, ऑफिस डालना चाहते हैं, कहाँ डालें, तो ये दिशा आपको बता देगी। बहुत ही रोचक है और कुछ करना नहीं है। जैसे मैंने बताया, अष्टक वर्ग की कुंडली डाउनलोड करिए और गिनती करते हुए चले जाइए और इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि आज आपको अपना देखना, कल बच्चों का देखना होगा। और शेयर भी जरूर करिएगा। फिर अगले सूत्र पे चलते हैं। 7.5 या गोचर के बारे में अष्टक वर्ग का सबसे अच्छा उपयोग होता है। इस पे आगे कार्यक्रम में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, गोचर के लिए जब अष्टक वर्ग का प्रयोग कैसे होता है। लेकिन आज 7.5 जिनकी चल रही है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि 7.5 में जिनकी नहीं चल रही वो भी देखें, सीखें, क्योंकि कभी न कभी चलेगी आपकी परिवार में 7.5 तो आएगी ही। 7.5 इस समय जो है शनि मकर से कुंभ में आ रहे हैं, यानी अपकमिंग जो 7.5 है जो चल रही है या चलने वाली है, कुंभ, मीन और मेष राशि के लोगों की 7.5 चलेगी। तो आप अपनी अष्टक वर्ग कुंडली में देखिए कि शनि किस भाव में जा रहा है। अभी जैसे शनि कुंभ में जा रहे हैं तो कुंभ मीन की 7.5 चलेगी और मकर की चलेगी। एक राशि पीछे चलती है उस राशि पर और एक राशि आगे। और 7.5 के 3 चरण होते हैं, 2.5 साल के। तो 7.5 के दौरान शनि जिस राशि पे चल रहा है, जैसे अभी जो है शनि कुंभ पे आ गए हैं 29 अप्रैल को, कुंभ पे आ गए तो मीन राशि की 7.5 शुरू हो गई। जब 7.5 के दौरान शनि गोचर करता हुआ किस भाव में आया है, अगर उस भाव में अधिक रेखाएं हो, 28 से ऊपर जितना अधिक होगा तो 7.5 आपको परेशान नहीं करेगी, वह 7.5 अच्छा प्रभाव डालेगी। अगर हम अष्टक वर्ग में अभी भिन्नाष्टक भी होता है, भिन्नाष्टक में भी अगर शनि को अच्छे बिंदु प्राप्त हो जाए, रेखाएं प्राप्त हो जाए तो और भी अच्छा है। जैसे मीन, इस जातक का मीन राशि है, मान लीजिए चंद्रमा 12 नंबर पर है, तो जब शनि 29 तारीख को कुंभ पे आ गया तो 7.5 शुरू हो गए। अब 7.5 कहाँ शुरू हुई, जब शनि यहाँ आया है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में कितनी रेखाएं हैं, 35 है। तो 7.5 इनको अशुभ नहीं देगी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ग्रहों का सपोर्ट मिला है। इसी प्रकार से जब 7.5 का दूसरा चरण आएगा, मीन राशि पे शनि आएगा तो 27 बिंदु हैं, रेखाएं हैं, तो यहाँ पे उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कम है। और यहाँ पे जब शनि आएगा तो नीच राशि में होगा, लेकिन रेखाएं अधिक पाया है, तो नीच होने के बावजूद उतना अशुभ फल नहीं देगा जितना देना चाहिए। अगर यहीं मेष राशि में शनि आए और यहाँ पर बिंदु सिर्फ 23 होते तब तो बहुत अशुभ देता, लेकिन चूंकि इसको 31 रेखाएं जो एवरेज है उससे अधिक मिली है तो उसका अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब एक बहुत ही रोचक चीज़ और आपको बताते हैं इसी अष्टक वर्ग से जुड़ा हुआ। अष्टक वर्ग के माध्यम से आप कैसे जान सकते हैं कि जीवन सामान्य रहेगा, सामान्य से ऊपर रहेगा, सुखी संपन्न रहेगा, जीवन में अभाव नहीं रहेगा, यह आप कैसे जान सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको अपने अष्टक वर्ग कुंडली में लग्न में जो रेखाएं, जो गिनती पड़ी है, जितनी रेखाएं मिली हैं उनको लीजिए, लग्न में पड़ा हुआ रेखा की संख्या प्लस दूसरे भाव में जो संख्या है उसको लिखना है प्लस, इसी प्रकार से जो चौथे भाव में, चतुर्थ भाव में जो संख्या है उसको लेना है
35 है, यहाँ चौथा भाव यही है। ये पहला भाव होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। तो लगन में जो गिनती है उसको लिख लीजिए। राशि वाली गिनती नहीं लिखनी है, जो ये 4 5 6 7 8 12 तक है, इसको नहीं, ये जो ज़्यादा नंबर वाली गिनतियाँ हैं। तो लगन की में जो गिनती है उसको लिखिए, दूसरे भाव में जो गिनती है उसको उसी में जोड़िए, चतुर्थ भाव में जो गिनती है उसको जोड़िए, उसके बाद 9th हाउस में 9वें घर में जो गिनती है उसको जोड़िए, 9वें घर में जो गिनती है उसको जोड़ने के बाद 10वें घर में जो गिनती है उसको भी जोड़िए। फिर उसके बाद उसी में आपको जोड़ना है 11वें घर में जो गिनती है। ठीक है, लगन का जोड़िए, सेकेंड का, फोर्थ का, 9th का, 10th का और 11th में जितनी गिनतियां हैं उनको जोड़ लीजिए। अगर यह टोटल योग जो है वह 164 से अधिक हो, 164 हो या उससे अधिक हो योग, तो आपका जीवन सुखमय होगा, संपन्नता से भरा रहेगा। अगर 164 से 164 से जितना डाउन रहेगा, आप उतना ही उस व्यक्ति के जीवन में अनुमान लगा सकते हैं कि संपन्नता उसी अनुपात में कम रहने वाली है। तो अष्टक वर्ग के कुछ रोचक सूत्र हमने बताए, डायरी में आप इसको उतारिए, लिखिए और सीखिए, कार्यक्रम को शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में अष्टक वर्ग के रोचक विषय वस्तु के साथ। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।